प्रिय श्रोता, यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें यदि आपने अपने भीतर झांक लिया तो आप कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। एक बार एक अत्यंत वृद्ध भिक्षु जो जीवन भर मौन साधना में लीन रहे, अंतिम समय में अपने कुछ प्रिय शिष्यों को एकांत कक्ष में बुलाते हैं। शिष्य हाथ जोड़कर बैठते हैं, मौन वातावरण, धूप की हल्की गंध, और वह वृद्ध महात्मा एक बहुत धीमे स्वर में बोलते हैं, बच्चों, एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो मुझे बुद्ध से सीधे प्राप्त हुई थी और जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह न धर्म है न मत, यह एक अनुभव है। वह बोले, श्वास और चित्त का संबंध शरीर और आत्मा का वह सेतु है जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल महसूस कर सकता है। मन तुम्हें भ्रम में रखेगा, पर श्वास वह केवल सत्य में बहती है। जब भी तुम कोई गलत विचार सोचते हो, श्वास की गति तेज हो जाती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, श्वास गहरी और शांत हो जाती है। जब तुम किसी के प्रति घृणा रखते हो, श्वास भारी हो जाती है। और जब तुम ध्यान में उतरते हो तो श्वास स्वयं अदृश्य हो जाती है। यही है वह सेतु जिससे तुम अविद्या से विद्या की ओर जा सकते हो। बुद्ध ने यही सिखाया। आनापान में यही रहस्य छुपा है। यह साधना नहीं, यह तुम्हारी मुक्ति की चाबी है। शिष्य आश्चर्य में डूब जाते हैं। कोई पूछता है, गुरुदेव, पर यह कैसे हो सकता है कि श्वास जो इतनी सामान्य है वह इतनी महान बन जाए? महात्मा मुस्कुराते हैं, क्योंकि सामान्य में ही परम छिपा है। तुम सब उसे बाहर खोजते हो, पर वह हर पल तुम्हारी नासिका के द्वार पर खड़ा है, केवल तुम्हारे देखने, अनुभव करने और पहचानने की प्रतीक्षा करता है। वे अंतिम वाक्य कहते हैं, जैसे जैसे तुम श्वास को देखते हो वैसे वैसे मन शांत होता है, और जब मन पूर्ण शांत हो जाए तब तुम स्वयं को देख पाते हो। वही क्षण है निर्वाण का द्वार। इतना कहकर महात्मा ने अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षण बाद वह मौन, शांति और श्वास में विलीन हो गए। वे चले नहीं, वे बस अंत में स्वयं हो गए। प्रिय श्रोता, यदि इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, यदि आपके मन में कुछ नया जगा है, तो यह आपकी यात्रा का पहला चरण है। आप इस यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। बस श्वास पर लौट आइए बार बार। और यदि यह सुना आपको कुछ मिला हो तो इस पावन धार्मिक सुविचार चैनल को साझा करें, सदस्य बने और उस ज्ञान को फैलाएं जिसका उद्देश्य केवल एक है, आपके भीतर के सत्य को जागृत करना। श्वास के साथ रहें, सत्य के साथ रहें।